नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। माघ का यह पवित्र महीना अब समापन की ओर है और सच बताऊं, ये माघ महीना केवल एक महीना नहीं होता। ये ऐसा समय होता है जब थोड़ी सी भक्ति से महापुण्य फल मिल जाता है। इसलिए अभी तक आपने अगर माघ महीने का पूरा लाभ नहीं लिया तो अभी समय है, जितना हो सके उतना पुण्य अर्जित कर लो, क्योंकि कल का नहीं पता क्या हो जाए। जो समय निकल जाए वो लौट कर नहीं आता और जो पुण्य छूट जाए वो फिर से नहीं मिलता। याद रखना। जो जया एकादशी कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त और पुण्य तिथि क्या है, व्रत पारण का सही समय क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मासिक दुर्गाष्टमी व्रत की। 26 जनवरी 2026 दिन सोमवार को मासिक दुर्गाष्टमी व्रत रखा जाएगा। और इस बार यह अष्टमी बहुत विशेष है क्योंकि गुप्त नवरात्रि चल रही है और गुप्त नवरात्रि में दुर्गाष्टमी का बहुत महत्व होता है। इस दिन मां दुर्गा की पूजा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, भय और चिंता कम होती है, घर में सुरक्षा और शक्ति का कवच बनता है। मां दुर्गा का नाम सिर्फ मंत्र नहीं, यह हिम्मत का दूसरा नाम है। अब इसी दिन भीमाष्टमी या भीष्म अष्टमी भी मनाई जाती है। कुछ जगहों पर वर्णन मिलता है कि महाभारत के महान पात्र भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा के अनुसार इसी दिन देह त्याग किया था। हालांकि कुछ ग्रंथ और मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि भीष्म पितामह ने देह त्याग करने के लिए एकादशी का दिन चुना था और इसी कारण भीष्म द्वादशी का पर्व मनाया जाता है। हम व्यक्तिगत रूप से अपने घर में मां शुक्ल द्वादशी को भीष्म द्वादशी मनाते हैं और उसी दिन भीष्म पितामह के निमित्त तर्पण का विधान करते हैं। इसी के साथ एक और जानकारी, 27 जनवरी दिन मंगलवार को गुप्त नवरात्रि का समापन हो जाएगा। तो अब बात करते हैं सबसे खास और शक्तिशाली तिथि जया एकादशी की। अब तो हिंदू पंचांग में एकादशी का बहुत महत्व है और माघ मास, जिसे माघ मास भी कहा जाता है, कि शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी तो बहुत ही ज्यादा अधिक महत्व वाली है, क्योंकि माघ का महीना भगवान का प्रिय महीना और एकादशी की तिथि प्रिय तिथि मिलकर के ये बहुत फलदायी हो जाती है। पद्म पुराण व भविष्योत्तर पुराण में जया एकादशी की महिमा बताई गई है और सबसे बड़ी बात, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि इस दिन का उपवास करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापापों से भी मुक्ति मिल सकती है। सोचिए, हमारे जीवन में जाने अनजाने में कितनी ही गलतियां हमसे हो जाती हैं, कभी शब्दों से, कभी सोच में, कभी हमारे कर्मों से। एकादशी का व्रत हमें सिखाता है अपने मन को रोकना, अपने क्रोध को शांत करना और अपने अंदर भक्ति बढ़ाना। तो इसीलिए यह तिथि हर किसी के लिए बहुत जरूरी है ताकि वो अपने जाने अनजाने में हुए पापों से मुक्त हो सके। वो राह है जहां डर खत्म होता है और एकादशी वो दिन है जहां मन शुद्ध होता है। अब कई लोग पूछते हैं कि जो लोग व्रत नहीं रखते वो क्या करें। अगर आप पूरे साल एकादशी नहीं करते तो भी जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, कथा सुने और कोशिश करें कि पूरा दिन अन्न न खाएं। फलाहार आप कर सकते हैं। फल, दूध, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप चाहे जितनी बार ले लें, जो साधक कर सकते हैं। उनके लिए निर्जल व्रत बहुत अधिक फलदायी होता है। अब मैं आपको एक साथ समय, शुभ मुहूर्त और पालन की सभी तिथियां बता। एकादशी तिथि शुरू होगी 28 जनवरी 2026 की शाम को 4:35 से और एकादशी तिथि का समापन होगा 29 जनवरी 2026 के दोपहर में 1:55 पर। उदया तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 29 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अब जया एकादशी पर पूजा के लिए जो सबसे श्रेष्ठ समय है वो सुबह 7:11 से 8:32 के बीच का है
और दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 11:14 से दोपहर 1:55 तक का है। आप इन दोनों समय में से किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि इस बार एक ही एकादशी है, यानी सभी संप्रदायों और धार्मिक स्थलों में यही एक तिथि मान्य होगी। सभी जगह एक ही एकादशी मनाई जाएगी। 29 जनवरी को ही बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमण जी मंदिर वृंदावन में, गौरिया मठ में, निम्बार्क संप्रदाय में, श्री खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, उज्जैन में, सब जगह 29 जनवरी को ही एकादशी तिथि का पालन किया जाएगा। अब इस बार जया एकादशी पर बहुत दुर्लभ योग बन रहे हैं। रवि योग, इंद्र योग, रोहिणी नक्षत्र और फिर मृगशिरा नक्षत्र। रवि योग रहेगा सुबह 7:11 से 7:31 तक, सिर्फ 20 मिनट। इंद्र योग सुबह से लेकर रात को 8:27 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र प्रातः काल से 7:31 तक है और फिर मृगशिरा नक्षत्र शुरू होगा। माना जाता है कि रवि योग में लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करने से आरोग्य, करियर ग्रोथ और कारोबार में उन्नति मिलती है। और रोहिणी, मृगशिरा जैसे शुभ नक्षत्रों में भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा से मनोकामना पूरी होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। हाँ भक्तों, इस दिन भद्रा भी लगेगी सुबह 7:11 से 1:55 तक, लेकिन यह भद्रा स्वर्गलोक में होगी। इसका धरती पर कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं होगा। इसीलिए आप जैसे नियमित पूजा करते हो वैसे ही करो। सबसे जरूरी एकादशी व्रत का पारण कब होगा? हम अपना जया एकादशी व्रत 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को तोड़ेंगे। पारण का सही समय है सुबह 7:10 से 9:20 के बीच का समय, और द्वादशी तिथि समाप्त होगी सुबह 11:09 पर। उसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की। भक्तों, 30 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को ही शुक्र प्रदोष व्रत भी है। यह दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष फलदायी दिन होता है। प्रदोष पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम 5:49 से रात 8:33 तक है। यह समय लगभग 2 घंटे 44 मिनट का है। बस इस समय में आप शिव जी को जल अर्पित कर दो, बेलपत्र अर्पित कर दो, एक दीप प्रज्वलित कर दो और नमः शिवाय का जाप करो और मन से प्रार्थना करना। शिव की भक्ति में वो ताकत है जो टूटी किस्मत को भी जोड़ देती है। इस दिन एक और बड़ा पर्व है वराह द्वादशी। ये भगवान विष्णु के वराह अवतार का दिवस माना जाता है। भगवान वराह ने आधे मानव और आधे सुअर के रूप में बुराइयों का नाश किया और हिरण्याक्ष का वध किया। मान्यता है कि वराह देव की पूजा से धन, स्वास्थ्य और जीवन में खुशियां बनी रहती हैं। और जिनके मन में सवाल आता है कि वराह अवतार की प्रतिमा फोटो नहीं है तो पूजा कैसे करें, तो भक्तों, आप मन में भगवान का वराह रूप धारण कीजिए, मन से उन्हें याद कीजिए और भगवान विष्णु की ही पूजा कीजिए। भगवान भावना देखते हैं, स्वरूप नहीं। इसी द्वादशी को भीष्म द्वादशी भी होती है। इस दिन भीष्म पितामह के लिए विशेष पूजा और कथा का विधान है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते तो भी कथा सुन लीजिए, तर्पण कीजिए भीष्म जी के नाम से और सम्मान पूर्वक भीष्म पितामह को प्रणाम करिए, आपको पूर्ण फल मिलेगा। 30 जनवरी को ही तिल द्वादशी भी है। तिल द्वादशी को कलयुग के पापों का नाश करने वाला व्रत माना गया है। पद्म पुराण में बताया गया है कि तिल दान, पितृ तर्पण, हवन, यज्ञ, इन सब का फल इससे भी बहुत बड़ा होता है। कुछ जगह इसे अश्वमेघ यज्ञ के समान फलदायी बताया गया है। इसे गोविंद द्वादशी भी कहा जाता है। तो भक्तों, 30 जनवरी 2026 का दिन सच में बहुत शुभ है, क्योंकि इसी दिन प्रदोष व्रत है, वराह द्वादशी है, भीष्म द्वादशी है, तिल द्वादशी है। व्रत ना कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया पूजा और दान जरूर करना, क्योंकि पुण्य का दरवाजा खुला हो तो खाली हाथ कभी भी लौटना नहीं चाहिए। अब आखिर में बात करते हैं माघ पूर्णिमा की। 1 फरवरी 2026
दिन रविवार को माघ पूर्णिमा। इसी दिन अपने माघ स्नान व्रत का उद्यापन करेंगे और इसी दिन गुरु रविदास जी की जयंती भी है। सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन भी इसी दिन करेंगे। इसी दिन करेंगे। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 1 फरवरी 2026 को सुबह 5:44 से और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 2 फरवरी 2026 की सुबह 5:44 पर। पूर्णिमा व्रत वाले दिन चंद्रोदय का समय है 5:44। हमने माघ महीने के अंतिम बड़े व्रत त्योहारों की पूरी जानकारी दी। दुर्गाष्टमी व्रत, जया एकादशी, प्रदोष व्रत, वराह द्वादशी, भीष्म द्वादशी, तिल द्वादशी और माघ पूर्णिमा। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।